नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर डीपी शर्मा है। मैं कोई धार्मिक गुरु नहीं हूँ, न मैं कोई बाबा हूँ, मैं कोई संत भी नहीं हूँ, ना मैं कोई प्रवचन करता। मैं एक सामान्य प्रोफेसर डिजिटल डिप्लोमेसी का जानकार हूँ। कई दिनों से मैं सुन रहा था धर्म के बारे में, मजहब के बारे में, रिलीजन के बारे में, लेकिन मैं कभी संतुष्ट नहीं हुआ इस बात से कि धर्म आखिर है क्या। वो कहते हैं कि जब विचार आपके मन में हिलोरे लेने लगे तो उनको शांत करने का एक ही माध्यम है, या तो आप लिखकर पब्लिश करा लीजिए या फिर रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर लोगों के सामने संप्रेषित कर दीजिए। इस संदर्भ में मेरा उद्देश्य यूट्यूब पर कोई पैसा कमाना नहीं है, क्योंकि मैं रेगुलर यूट्यूब का कोई वीडियो बनाने वाला व्यक्ति भी नहीं हूँ, मेरे पास इतना वक्त भी नहीं है। लेकिन फिर भी कहते हैं कि जब विचार आपके दिमाग के, दिल के अंदर, मनोमस्तिष्क के अंदर उथल पुथल ज़्यादा करें तो उनको शांत करना आवश्यक होता है। मैं बारूद की कलम से लिखता हूँ, लेकिन आज के विचार मेरी बारूद की कलम से कदापि नहीं है। मैं कभी कभी संवेदना की स्याही से लिखता हूँ, आज के विचार संवेदना की स्याही से भी नहीं है। ये एक अलग दिशा में, एक अलग डायमेंशन में मेरे विचार हैं, जिसकी व्याख्या के लिए या विचारों के संकलन के लिए मैंने धर्म को चुना। इसलिए धर्म की मीमांसा को लेकर, उसके विचारों को लेकर मैं अपने विचार, अपने शब्दों में आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। हो सकता है कि आप मेरे विचारों से सहमत ना हो, ये आपका अपना निर्णय है। मैंने विचार आपके सामने रख दी है। हो सकता है 1 साल में, 10 साल में, 50 साल में, 1000 साल में ये बात आपकी समझ में आए, या तो पूरी तरह से रिजेक्ट कर दी जाएगी मेरी थ्योरी, या फिर आंशिक रूप से स्वीकार कर ली जाएगी, या पूर्ण रूप से स्वीकार की। मुझे इस चीज़ की कोई चिंता नहीं है। मेरे विचार कुछ इस प्रकार हैं धर्म के बारे में। धर्म का अर्थ केवल मजहब या अमुक नाम के धार्मिक समूह वाली संस्कृति नहीं होता। धर्म तो बहुत ही व्यापक अवधारणा है, जिसे हम दुनिया का सबसे प्राचीनतम धर्म यानी जीवन पद्धति या संस्कृति कहते हैं, वह है सनातन। यहां पर आपके तर्क वितर्क हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई में यही है। क्योंकि जब दुनिया में लोग नोमाड हुआ करते थे, निर्वस्त्र रहा करते थे, उससे हजारों साल पहले वैज्ञानिक पद्धतियां भी इस चीज को सत्य साबित कर चुकी हैं कि हिंदुस्तान में वेदों की रचना हो चुकी थी, पुराणों की रचना हो चुकी थी। वरना किसी भी मजहब, किसी भी रिलीजन, किसी भी धर्म में एक पुस्तक पर्याप्त है। उस पुस्तक के आधार पर विभिन्न टीकाएं होती हैं, टिप्पणियां होती हैं, वो अलग बात है। लेकिन हमने तो इतने सारे धार्मिक ग्रंथों की रचना की, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारे धर्म में विज्ञान था, हमारे विज्ञान में धर्म था। विज्ञान और धर्म एक दूसरे से इतने कन्वर्ज्ड थे, इंटीग्रेटेड थे, कि उनको आइसोलेट करना बहुत ही मुश्किल था। ये इंटीग्रेटेड मॉडल था, सुपर इंटीग्रेटेड मॉडल ऑफ द हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे जो ऋषि थे, उसके नाम पर लोगों ने रिसर्च कर दिया। हमारे जो संत थे, दुनिया ने उनको सेंड करके फिर साइंटिस्ट कर लिया। इस पे कभी फिर व्याख्या करेंगे, बातचीत करेंगे, तर्क तर्क वितर्क सतर्क करेंगे, क्योंकि हमें आज यह विश्व को सत्य साबित करके दिखाना है कि सनातन संस्कृति और उसके संवाहक
उसकी संस्थापना करने वाले ऋषि, महर्षि और मुनि कोई सिर्फ संत ज्ञानेश्वर नहीं थे, धार्मिक विधाओं के विद्वान लोग नहीं थे। वे महर्षि थे जो विज्ञान और धर्म दोनों के जो कन्वर्स्ड मॉडल है डेवलप करने वाले सबसे बड़े महर्षि वैज्ञानिक थे। इस संदर्भ में आपके अनेकानेक तर्क हो सकते हैं, इस पर भी चर्चा हम बात करेंगे। वास्तविक दृष्टि से देखें तो धर्म केवल मनुष्यों के धार्मिक समूह, संस्कृति का द्योतक न होकर सृष्टि में मनुष्यता के सुचारू संचालन के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् वाली संस्कृति का विधान होना चाहिए था, लेकिन होते होते आज दुनिया में हो कुछ और ही रहा है। इस चीज को हमें समझने की आवश्यकता है। धर्म का अर्थ धारयति इति धर्मः, अर्थात जो धारण करने योग्य है, यानी जो अपनाने योग्य है, इसी को धर्म कहते हैं। अहिंसा परमो धर्म है, क्यों धारण करने योग्य है। अपरिग्रह परमो धर्म है, क्योंकि धारण करने योग्य है। मनुष्यता, जीव जंतुओं से प्रेम करना, यह धारण करने योग्य है, इसलिए धर्म है। धर्म का अर्थ कर्तव्य और अधिकार का बहुत ही नजदीकी का संयुग्मन है, क्लोज कन्वर्जेंस है, जिसमें कर्तव्य प्रथम और अधिकार बाद में आते हैं। दुनिया में आज जो समस्याएं हम देख रहे हैं, उन समस्याओं की, समस्त समस्याओं की जड़ एक ही है, वह है उल्टी धार्मिकता, रिवर्स रिलीजनिज्म, जहां हम अधिकार को आगे रखते हैं और कर्तव्य बाद में, और फिर अधिकार याद रहते हैं, कर्तव्य भुला दिए जाते हैं। चाहे सरकार के सिस्टम में हो, चाहे सामान्य मनुष्यता के सिस्टम में हो, सच्चाई में तो यही हो रहा है ना। यदि धर्म की व्यापक व्याख्या करें तो हम पाते हैं कि धर्म जब कार्य में प्रवेश करता है तो वह योग बन जाता है, और धर्म जब भूख में प्रवेश करता है तो वह उपवास बन जाता है। धर्म जब जल में प्रवेश करता है तो वह चरणामृत बन जाता है, और धर्म जब धन में प्रवेश करता है तो वह दान बन जाता है। ठीक उसी प्रकार धर्म जब संस्कृति में प्रवेश करता है तो वह संस्कार बन जाता है, और धर्म जब भोजन में प्रवेश करता है तो वह प्रसाद बन जाता है, और धर्म जब यात्रा में प्रवेश करता है तो देशाटन बन जाता है, तीर्थाटन बन जाता है, और धर्म जब घर में प्रवेश करता है तो मंदिर बन जाता है। धर्म जब संगीत में प्रवेश करता है तो वह कीर्तन बन जाता है, और धर्म जब पत्थर में प्रवेश करता है तो वह मूर्ति बन जाता है, शाश्वत मूर्ति बन जाता है। धर्म जब राजनीति में प्रवेश करता है तो वह धर्म नीति बन जाता है, और वही धर्म जब व्यक्ति में प्रवेश करता है तो वह मानव बन जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे धर्म जब राज्य में प्रवेश करता है तो वह धर्म का राज्य अर्थात राम राज्य या इंग्लिश में यूटोपिया बन जाता है। लेकिन हमने इन सारी संहिताओं को, नियमों को, धार्मिक नियमों को, रिलीजन के नियमों को नहीं, मजहब के नियमों को नहीं, तिरोहित कर दिया, भुला दिया। आरंभिक काल में जब सृष्टि की रचना हो रही थी, तब धर्म की रचना का प्रमुख उद्देश्य शायद मनुष्यों के समूह बनाकर राज्य स्थापित करने का नहीं था। ऋषि, महर्षि और धर्म के संस्थापककर्ताओं का। शायद इसी कारण भारत ने सनातन संस्कृति को अपनाते हुए सभी धर्म एवं सभी संस्कृति, सभी विचारधाराओं के लोगों को अपने यहां आने के लिए रोका नहीं, शरण दी, फलने फूलने दिया, और भारत एक ऐसा देश बन गया जहां हर धर्म के लोग अनेक दिशाओं में जाते रहे और अनेक दिशाओं से आते रहे, बसते रहे। जो आए उन्होंने किया वो आपके सामने है, जो गए उन्होंने कभी साम्राज्यवाद का विस्तार नहीं किया किसी भी देश में जाकर। मगर कालांतर में यही धर्म की परिभाषा राज्य स्थापित करने के लिए, धार्मिक राज्य स्थापित करने के बदलती गई, और अनेकों धर्मों का जन्म होता गया।
उनके द्वारा धर्मांतरण की प्रक्रिया भी चलती रही, जो कि राजकीय प्रक्रिया का हिस्सा बनती चली गई। अंततः हुआ क्या? भारतीय भूभाग में ऐसे धर्मों का भी जन्म हुआ जो जन्म से पहले सिर्फ धर्मी थे और जन्म के बाद भी धर्मी बने रहे, अर्थात कभी भी उन्होंने शांति और हिंसा का परित्याग कर राजकीय महत्वाकांक्षाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। कोई विशेष विचार पैदा नहीं किए और न ही कोई धर्मांतरण के लिए आंदोलन किए। उसके उलट कुछ लोगों ने क्या किया वो सब आपके सामने है और आज भी चल रहा है। इसलिए धर्म कुछ लोगों के लिए अंततः समूह और उनके संकुचित नियमों विचारों में बधा हुआ समाज नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। धर्म तो पूरी सृष्टि को धर्म के अनुसार, संहिता के अनुसार, नियम के अनुसार, प्राकृतिक सिद्धांत के अनुसार जीने और सारे तंत्रों को संचालित करने का अधिकार देता है। यही उसकी विधा है, यही उसका कानून है, यही उसकी संहिता है और यही उसका नियम है। इसलिए हमें धर्म को रिलीजन या मजहब की दृष्टि से न देखकर बहुत ही व्यापक दृष्टिकोण से देखना चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। जब हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखेंगे तो धर्म हमको मनुष्यता का संदेश देगा, धर्म हमको शांति का संदेश देगा, धर्म हमको सह अस्तित्व का संदेश देगा, धर्म हमको सबको साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ चलने का मार्ग दिखाएगा। यही धर्म है, यही सनातन है, यही संस्कृति है जिसको हजारों सालों से लोगों ने मिटाने की कोशिश की, धूल धूसरित करने की कोशिश की, लेकिन कोई मिटा नहीं पाया, क्योंकि ये कुछ किताबों में लिखे हुए कुछ उलट पुलट नियमों का संकलन नहीं है। ये प्राकृतिक नियम के सिद्धांत की वो संहिता है जिसको प्रकृति ने बनाया, परमात्मा ने बनाया। ये आप पर निर्भर करता है, परंतु सबको स्वीकार इसे ही करना चाहिए। यही मेरे विचार थे जिनको मैं आपके सामने संप्रेषित करना चाहता था। आपके धैर्य के लिए धन्यवाद और आपके सुनने के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि।